नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एडवोकेट सौरभ शुक्ला में। आज जानेंगे कि अगर मेंटेनेंस केस में पति हाजिर नहीं होता है या फिर उसे जानकारी नहीं होती है कि उस पे वाइफ ने ऐसा कोई मेंटेनेंस केस किया हुआ है तो उसे कब जेल होगी। जेल तो होगी लेकिन कब होगी ये जानने का बड़ा विषय है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दें। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में जब डिस्प्यूटेड हुआ होता है, तलाक की प्रक्रिया चल रही होती है, तो उसमें वाइफ हस्बैंड के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करती है, यानी कि मेंटेनेंस डिमांड करती है कि मेरा आपसे तलाक हो चुका है और मुझे मेंटेनेंस चाहिए। ऐसी स्थिति में पुरुष को अगर जानकारी होती है कि वाइफ ने मुझ पे ऐसा कोई केस किया हुआ है, दोनों की सुनवाई अलग से होती है। 125 सीआरपीसी की धारा में इन दोनों की सुनवाई होती रहती है, जो कि बीएनएस में 144 हो चुकी है। सुनवाई में पति जाता है, अपना पक्ष रखता है, वाइफ जाती है, अपना पक्ष रखती है। दोनों में कोर्ट जो भी ऑर्डर करती है, मेंटेनेंस पास हो जाती है, पति अपना देता रहता है, अच्छी बात है, वाइफ अपनी मेंटेनेंस को लेती रहती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्थिति तब बिगड़ती है जब वाइफ मेंटेनेंस का केस करती है लेकिन हस्बैंड को जानकारी ही नहीं होती है कि वाइफ ने ऐसा कोई मेंटेनेंस का केस उस पे कर दिया है। क्योंकि कई बार हस्बैंड अपना कमाने खाने के लिए या तो विदेश जा चुका होता है या किसी अन्य राज्य में काम करने के लिए रह रहा होता है और पत्नी से उसके सारे संपर्क टूट चुके हुए होते हैं और कोर्ट के माध्यम से अगर कोई सम्मन पहुंच भी रहा होता है तो वो उसके जो भी पैतृक घर है या गलत एड्रेस है, भारतीय डाक कितना अच्छा है आपको भी जानकारी होगी, उसके माध्यम से वहां पहुंच रहे होंगे तो उसे उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसे जानकारी भी नहीं है कि उस पे ऐसा कोई मेंटेनेंस का केस चल भी रहा है। इस स्थिति में अगर वो सुनवाई में नहीं जाता है तो क्या जेल होगी? नहीं। अगर वो मेंटेनेंस की सुनवाई में नहीं जाता है जिसमें वाइफ ने उस पे किया हुआ है, वहाँ पे वाइफ अकेले ही एक पक्षीय मेंटेनेंस को पास करा लेगी अगर उसने केस किया है और आपको जानकारी मात्र तक नहीं। इस स्थिति में अगर वाइफ ऑर्डर को पास करा लेती है आपके खिलाफ मेंटेनेंस में कि आपको इतना इतना मुझे हर माह या हर साल गुजारा भत्ता देना होगा और कोर्ट वाइफ को देखते हुए मेंटेनेंस को पारित भी कर देती है, यानी कि ऑर्डर कर देती है आपके खिलाफ कि आप अपनी एक्स वाइफ को इतनी इतनी मेंटेनेंस देते हैं और आपको इतनी भी जानकारी नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं होती है कि आप पे ऐसा कोई मेंटेनेंस पास का ऑर्डर हो चुका है। आप तो अपनी सेकंड वाइफ अगर आपने शादी कर ली उसके साथ खुश हैं किसी दूसरे राज्य में या विदेश जाकर के और या अपने ही शहर में भी हैं, तो एड्रेस चेंज कर दिया है तो आपको नहीं जानकारी हो पा रही है कि ऐसा कोई मुझ पे वाइफ ने ऑर्डर पास करा लिया है। इस स्थिति में वाइफ जिसने ऑर्डर आपकी पास करा लिया होता है, वहाँ पे आपको 1 साल तक, यानी कि जिस दिन ऑर्डर वाइफ ने पास करा लिया है उसके 1 साल तक अगर आप कोई भी मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो कोई कार्रवाई आप पे वाइफ नहीं कर सकती। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जो वाइफ ने कोर्ट से ऑर्डर करा ली है, तो इस स्थिति में वाइफ वापस कोर्ट जाती है, वो आप पे रिकवरी सूट का केस फिर से फाइल करती है कि इतनी-इतनी मेरी मेंटेनेंस हस्बैंड के खिलाफ हुई थी, लेकिन ये पिछले 1 साल से कोई भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। इस स्थिति में कोर्ट देखता है कि आपने पिछले 1 साल से कोई भी मेंटेनेंस नहीं दी है और आप सुनवाई में भी नहीं आए हुए होते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट निश्चित रूप से आप पे एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट को ज़रूर जारी कर देगी और आपकी ढुनैया चालू हो जाएगी। अगर आप मेंटेनेंस जो भी रिकवरी सूट आप पे वाइफ ने किया है कि इतना-इतना 1 साल तक का अमाउंट या अब आप जितना भी देते हैं, अगर आप फाइल कर देते हैं या दे देते हैं, जैसे कि आपको जानकारी जब हो जाती है, नहीं होती है तो पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी, आपको जानकारी भी देगी। अगर आप वो भरने के लिए इच्छुक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं इच्छुक होते हैं तो आपको जेल ले जाएगी। तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, तब आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो मेंटेनेंस जो भी ऑर्डर की गई है, जेल से अगर आप बचना चाहते हैं तो या तो वो दे दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप जेल से फिर बचना चाहते हैं तो आप अपर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में आपकी निचली अदालत में आपने वाइफ ने मेंटेनेंस पास कराई है,
तो आप अपर कोर्ट में जा कर के अपनी मेंटेनेंस को शून्य भी करा सकते हैं। फाइट करते हैं, आप केस में लड़ते हैं तो उसे रद्द भी करा सकते हैं या फिर कम भी करा सकते हैं, और या स्टे भी ले सकते हैं, जेल में भी मेंटेनेंस में भी। वहाँ भी सुनवाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ सकते हैं और जीत को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ जेल से भी बच सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहें चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।